मतलब आज आप माननीय शरद पवार जी से मिलने के लिए गई थी, वहाँ पे ये हमें पता लगा आपके द्वारा कि एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के कुछ बातें हुई। क्या बातें हुई? आज हम हमारे जो यूपीएससी के क्लासेस के जो मेरे क्लासमेट्स थे और कॉलेज के जो मेरे क्लासमेट्स थे, उन सब के साथ काफ़ी टाइम से हमारी बातचीत चल रही थी कि हमको पवार साहब से मिलना है। एक ओवरऑल जो हमारे देश का, महाराष्ट्र का जो एक माहौल तैयार हो रहा है, उसके बारे में बात करनी है, एजुकेशन को लेके बात करनी है। तो हम सोच के तो गए थे कि हम को एटलीस्ट 15 मिनट 10-15 मिनट भी मिल जाए तो हम एक मोटा बात कर लें। बट लकीली ही इज़ अ लेजेंड एज पीपल से हमको पूरा 1 घंटा उनसे बात करने का मौका मिला और हमने 1-1.5 घंटा उनसे आराम से बैठकर एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने उनसे बहुत बात की, एकदम जम के बात की कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कि अभी तक के हम अगर स्टेम एजुकेशन के बारे में भी सोचे, साइंस टेक्नोलॉजी ये सब के बारे में भी हम बड़ी एजुकेशंस के बारे में भी सोचे, तो पर अभी तक की बेसिक एजुकेशन भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। बच्चों की लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, गर्ल्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, विमेन सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर के म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज होना चाहिए, क्यों कैसा फेलियर हो रहा है। तो जब हमने बात की तो हमने तो अपने पक्ष रखे, बट हम गए थे कि हमको कुछ मार्गदर्शन मिले पवार सर से, क्योंकि वो एक आप समझो एक 83-85 ईयर्स के एक इंसान जिसने पूरी लाइफ संघर्ष किए, हर चीज़ के लिए फ़ाइट की, हर चीज़ के लिए डट के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जिन्होंने वुमेन की 50% रिजर्वेशन लाने की पहल उन्होंने करी। तो उनसे हमको राय मशवरा चाहिए कि हम कैसे लेके आगे बढ़े यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। जी मैडम, जिस तरीके से आप बता रहे शरद पवार साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो आप किसके साथ गए थे? हम काफ़ी टाइम से जितेंद्र अवार्ड सर हैं, उनसे इस चीज़ के टच में थे कि सर हमको एज़ यूथ सबको मिलना है। तो अवार्ड अंकल ने हमको फ़ौरन ही बिना देर किए हमको सबको फ़ौरन उन्होंने मीटिंग एक अरेंज करवा के दी और हमको काफ़ी टाइम बैठकर वहाँ पर उनके साथ डिस्कशन करने में कहीं ना कहीं अवार्ड सबको इसमें सही हो। यस ऑफ कोर्स हमने एज ए यूथ अपनी तो बात रखी, पर हमको उनसे सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात जानने को मिली, सीखने को मिली, उन्होंने एक बात बोली कि डेवलपमेंट तो अभी आप डेवलपमेंट तो ठीक है, नीड ऑफ द आवर है ही, बट अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो है वो कम्युनलिज्म है। कि जैसे जात पात पे और रिलीजन पे एक दूसरे से नफ़रत करना, झगड़े करना, ये जो इतना डीप रूटेड हमारे देश में फैल चुका है कि इस पे अगर काम नहीं किया गया तो हम लोग जितना पीछे आए हैं, ऑलरेडी हम लोग पीछे आ गए हैं और पीछे चले जाएंगे। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं से वापस से शुरू करना पड़ेगा। मजे मैडम, जिस तरीके से मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, तो उसको लेकर आपने उनसे कुछ बातचीत जी, की? उसी बारे में कि इस्लामोफोबिया, अभी हम माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो माइनॉरिटीज़ को लेकर भी हमारी बहुत बात हुई उनसे, और एंड ही इज़ ए सेक्युलर लीडर, उनकी आइडियोलॉजी ही उनकी पहचान है। तो उन्होंने यही कहा कि यूथ, अभी हमारी जनरेशन इज़ द लास्ट जनरेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम लोग पास आउट 2014 से पहले पास आउट है हम लोग 10th, तो उस टाइम पे एनसीईआरटी की सिलेबस कुछ बदला नहीं गया था। तो हमने जो पढ़ा लिखा, हमने एकता और सेक्युलरिज्म और यही सब उस टाइम पे उतना हाइप पे नहीं था। इट ऑल केम आफ्टर 2015-16 ये सारी चीज़ें आना ज़्यादा चालू हुई। तो हमारी बात की जो जनरेशन है वो अभी जैसे एक हमारे कलीग है जो हमारी टीम में जो यूपीएससी पुणे से ही कर रहे हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे कैसे ओपनली इंस्टीट्यूशंस में लोगों को इस्लामोफोबिया के बारे में सिखाया जाता है, लोग कितना ओपनली हेट को वहाँ पर फैला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आती है कि यूथ, अगर जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, अगर बाहर आके अमन की बात नहीं करेंगे, अगर पीस और सेक्युलरिज्म नहीं फैलाया गया तो डेवलपमेंट तो छोड़ ही दो। फिर डेवलपमेंट तो छोड़ दो, अगर आप सेफ और सिक्योर ही नहीं फील करते हो अपनी कंट्री में एक दूसरे के साथ, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी। ये सारी चीज़ों को लेकर हमारी उनसे बहुत देर तक बात हुई, बहुत कुछ हमको उनसे सीखने के लिए मिला। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे डिपार्टमेंट के बारे में हमने उनसे जितनी हो सकी उतनी बात की। उन्होंने सबके लिए सुझाव भी अपने अपने थोड़े थोड़े देने दिए, पर फिलहाल वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमको अगर किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए तो वो अमन फैलाने पे करना चाहिए, एकता फैलाने पे करना चाहिए। जैसे कि देखा गया कि आप इससे पहले भी मुंद्रा में नशे और कचरे के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, अब जैसे कि आपके माइंड में ये मुद्दा है कि सबसे पहले हमें इस्लामोफोबिया के बारे में बात करनी चाहिए, तो अभी आपकी क्या प्लानिंग है इन सारे मुद्दों को? हम लोग देखिए, जब भी हम स्टेट की रक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ स्टेट की जितनी भी सिटी आती है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो अभी हम शरद पवार जी से बात कर रहे हैं तो हम ये सारी बातें की, उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमने साथ साथ में ड्रग्स,
हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इन जनरल, सिर्फ अभी आप मुमरा में ही नहीं है ना, पूरे इंडिया में काफ़ी सारी जगहों पे ड्रग्स हैं, तो हमने इन जनरल ड्रग्स पे बात की है, इन जनरल हमने एजुकेशन पे बात की, इन जनरल हेल्थ केयर पे बात की है। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपको पता चला कि इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैल गया, मतलब डेवलपमेंट से पहले हमें इस्लामोफोबिया के बारे में सोचना चाहिए, तो इस पे अब आप आगे क्या करेंगे? नॉट जस्ट इस्लामोफोबिया, एक अमन फैलाना चाहिए, सिर्फ इस्लामोफोबिया को लेकर नहीं, कास्ट को लेकर भी, जो कास्ट एंड क्रीड को लेकर भेदभाव होता है, एक रिलीजन भेदभाव होता है, कास्ट एंड क्रीड को लेकर भेदभाव होता है, माइनॉरिटीज़ को बहुत तरीक़ों के भेदभाव को फेस करना पड़ता है, नॉट जस्ट इस्लामोफोबिया बट कास्ट एंड क्रीड डाइवर्जन ऑल्सो, तो उस पर काम करना ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे अभी कि यूथ को जोड़कर इस पर काम किया जाए। किस तरीके के काम करेंगे? जैसे काउंसलिंग करना शुरू तो वहाँ से ही करना पड़ेगा, एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं।